देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाग्य या किस्मत काम करती है। भाग्य से या और से एक बार व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन अगर काम करेगा ना तभी राजनीति में आगे बढ़ सकता है। और पंडित भंवरलाल जी शर्मा 7 बार विधायक रहे, तो इसका मतलब ये अपने आप ही साबित हो जाता है कि उन्होंने काम किया है। अगर 35 सालों के अंदर भंवरलाल जी यहाँ विधायक रहे तो ये समस्या क्यों दूर नहीं हुई? उम्मीदवार है कि अनिल जी शर्मा हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इस समय चूरू के सरदार शहर विधानसभा में पंडित भंवरलाल जी शर्मा की मृत्यु उपरांत यहाँ चुनाव की घोषणा हुई है। 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं। आइए आज बात करते हैं वोटरों से कि किस तरह से देखते हैं ये यहाँ की समस्याओं को लेकर, यहाँ के जो समस्याएं इनकी उनको लेकर किस तरह से देखते हैं। जी सर, यहाँ यदि बात करें तो भंवरलाल जी शर्मा पिछले 7 साल तक पिछले 7 बार यहाँ विधानसभा में चुने गए हैं, तो कितने देखते हैं कितनी काम यहाँ कराए गए हैं और कुछ जो कमियां हैं वो किस तरह की है। देखिए, पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा यहाँ 7 बार विधायक सरदार शहर से रहे हैं। अब हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाग्य या किस्मत काम करती है। भाग्य से या और से एक बार व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन अगर काम करेगा ना तभी राजनीति में आगे बढ़ सकता है। और पंडित भंवरलाल जी शर्मा 7 बार विधायक रहे, तो इसका मतलब ये अपने आप ही साबित हो जाता है कि उन्होंने काम किया है। और दूसरी बात रही पंडित जी का काम करने का तरीका, पूरे राजस्थान में जो 200 विधायक जीत के जाते हैं उनसे बहुत ही अलग था। चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्होंने तो जो ये दवा वितरण का फ्री दवा वितरण का काम हो, चाहे ये इंदिरा रसोई हो, या उससे पहले वसुंधरा जी जो खाना खिलाने की जो रसोई चालू की थी वो हो, या चाहे आवास की व्यवस्था हो। पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा का सन 1990 से जो फ्री दवाई की स्कीम है वो पंडित जी 1990 से दवा वितरण का काम कर रहे हैं फ्री में। और जो वहाँ जयपुर जाते हैं उनके आवास पर जो भी जाते हैं उनके लिए खाने की और रहने की व्यवस्था सन 1990 से पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा के द्वारा की जा रही है। दूसरी जो उनकी खासियत थी कि एटीएम में बहुत समय बाद आया। आज हमें पता है कि एटीएम है और है, लेकिन पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा के मैं सन 2002 से उनका खतरवाला एटीएम देख रहा हूँ। वो जो बनियान पहनते थे उसके अंदर पैसे रखते थे और जितने पैसे देने हैं कि 4700 रुपये निकालने हैं तो गिनके 4700 रुपये वो बाहर आते थे। एटीएम बाद में शुरू हुआ था, लेकिन मैं एटीएम पंडित जी भंवरलाल जी शर्मा का एटीएम जो है सन 2002 से देख रहा हूँ। तो पंडित जी ने इस तहसील की वाकई में लोगों की बहुत अच्छी सेवा की है। और ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसका, परिवार का मतलब ये होता है जैसे 5 भाई और उनके अलग अलग बेटे हो गए और गई वो परिवार है, तो ऐसा कोई परिवार नहीं है जिनका व्यक्तिगत काम पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा ने अपने इस राजनीतिक कैरियर के अंदर नहीं किया है। जनता का मूड जानने के लिए हम इस समय खड़े हैं सरदार शहर की चाय की थड़ी पे। यहाँ चाय के मजे लिए जा रहे हैं, साथ ही चुनाव की चर्चा भी की जा रही है। आइए जानते हैं किस तरह की कमियां यहाँ पिछले 7 बार विधानसभा चुनाव में जीत चुके सरदार पंडित जी के द्वारा किसी तरह की कमियां भी रखी गई है, तो इसके बारे में जानते हैं। जी सर, सरदार शहर की कमियों में सबसे पहले गिनाएं तो अपने यहाँ हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा कमी है। पूरा और से सबसे ज़्यादा मृत्यु भी हो रही है और हॉस्पिटल का जिम्मा देते हुए मेरे ख्याल से 30-35 साल हो गए, अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हो पाया। इन 5 दिनों में 5 एक्सीडेंट हो गए आपकी न्यूज़ की हिसाब से। जो सड़कों का यदि बात करें, सड़कों की बात करें, गिनानी की बात करें, तो इस तरह की समस्याएं भी काफी सामने आ रही है, लोगों के द्वारा बताई जा रही है। तो किस तरह से है कि ये कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, ये LNT के द्वारा जो नई सड़कें पहले बनाई जा गई थी उसको अभी फोड़ के और सीवरेज का काम चालू है, तो जिसके वजह से ना जगह जगह पानी इकट्ठा होना और नालियों में अवरुद्धता, ये काफ़ी है। सफाई की व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रही है। 5 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो किस तरह से किस तरह का जो आगे का जो उम्मीदवार है उस चुनने की इनकी बात है। जी भाई साहब ने बताया कि पिछले 5 दिनों के अंदर काफी एक्सीडेंट हो गए हैं जिनके अंदर मृत्यु प्राप्ति हुई है और हॉस्पिटल के अंदर जाते ही एक ही बात बोली जाती है कि इनको रेफर कर दिया जाए। अगर 35 सालों के अंदर भंवरलाल जी यहाँ विधायक रहे तो ये समस्या क्यों दूर नहीं हुई? दूसरी बात, घंटाघर जिसके नीचे काफी ज्यादा गंदगी और रहती है, बारिश आते ही पानी भर जाता है, तो उसकी समस्या का कोई निवारण नहीं होता है। सब्जी मंडी है पास में, उसके अंदर पानी भर जाता है, उसकी वजह से सब्जी मंडी के जो भी सब्जी का काम करते हैं उन व्यापारियों को काफी नुकसान होता है, परेशानी उठानी पड़ती है और जो दुकानें हैं उनको बंद रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। पानी निकासी को लेकर काफी समस्याएं बताई जा रही है शहर में, तो सरदार शहर में किसानों के लिए किस तरह का प्रयास किए गए हैं कि जो भंवरलाल जी शर्मा के द्वारा? किसानों के लिए यहाँ पर भंवरलाल जी शर्मा ने बहुत अच्छे प्रयास किए गए थे। और मैं बात आपको एक बता दूं कि ये लोग जो पानी की समस्या कह रहे हैं, इन 1.5 साल से पहले इनके बीजेपी की चेयरमैन थी सुषमा पिंचा,
जिसके बारिश आने पर 3 दिन से इनका पानी नहीं निकलता। अब यहाँ के हमारे जागरूक चेयरमैन साहब राजगंज जी चौधरी और उनकी टीम, युवा टीम असराज जी, राजेश जी पारिक, बारिश के दिनों में 3 घंटे में ये पानी निकाल देते हैं बाजार से। ये बहुत बड़ी बात है। और बात रही विकास की, तो मैं आपको बता दूं, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो हमारे पंडित भंवरलाल जी शर्मा ने तारा देवी जोशी के राज में केंद्र सरकार से 17 करोड़ रुपए लेके आए थे। 1802 लोगों को 90-90 हजार रुपए मिले थे। उस समय सरदार शहर में एक सा कोना नहीं बचा कि जहाँ पर रोड नहीं बनी। इनकी पिछली जो चेयरमैन थी सुषमा बिंसा, उन्होंने जगह जगह पर सर्वे करा के LNT की पूरी रोडें तुड़ा दी है। और हमारे राजगंज जी चौधरी चेयरमैन, जिन्होंने कच्चे बस स्टैंड को बहुत अच्छा बना दिया, कृष्णा बस स्टैंड। और उसके बाद में हर जगह अब वो रोड को लेकर चल रही है। अभी पिछले दिनों में हमारे यहाँ पर एक चातुर्मास का प्रोग्राम था महाराज का, 10 या 15 दिन का। उसमें देश विदेश से मान्य लोग आए थे। सब ने राजगंज जी चौधरी की प्रशंसा की थी। राजस्थान में 1 नंबर के चेयरमैन है राजगंज जी चौधरी, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। बताया जा रहा है कि पंडित जी कभी अपनी किसी भी गलती के लिए कभी झुकते नहीं थे। हमेशा से पंडित जी हक के लिए हमेशा लड़े, गरीब लोगों के लिए हमेशा लड़े। काफी जी सर, पंडित जी की यदि बात करें तो ये बताया जाता है कि गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। बिल्कुल, गरीबों के लिए दवाई और खाने पीने की व्यवस्था पंडित जी की बहुत अच्छी रही है। और शुरू से जब से प्रधान थे तभी से रही है। और पंडित जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। चाय की चुस्कियों के साथ सभी चुनाव के मजे लेंगे। अब पूरा 1 महीना यहाँ इकट्ठा होंगे तो किस तरह से देखते हैं कि किस तरह का उम्मीदवार चाहेंगे आप? उम्मीदवार एक ही अनिल जी शर्मा हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और बहुत अच्छी तरह से जीत होगी उनकी। कम से कम 30-40 हजार से जीत होगी। अगर भंवरलाल जी की यदि बात करें तो लोगों का कहना है कि हमेशा गरीबों के साथ रहे हैं, हमेशा उन्होंने हेल्प की है। पिछले 7 बार वो विधानसभा के लिए यहाँ से चुने गए हैं। विजय चौहान, सरदार शहर, राजस्थान तक।